टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे ट्विशा शर्मा मौत मामले की, जिस केस पर बहुत बड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग सामने आ रही है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी संभव बताई जा रही थी। सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पर मौजूदा वक्त में है और इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और भोपाल में गिरिबाला के घर पर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गिरिबाला सिंह की जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है, क्योंकि टीम अंदर मौजूद है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी ठीक गिरिबाला के घर के बाहर से हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं भोपाल से, क्योंकि हमारी टीम लगातार गिरिबाला सिंह के घर के बाहर ही मौजूद है। आपको बता दें कि 15 मई को सबसे पहले गिरिबाला सिंह को जो अग्रिम जमानत थी वो दे दी गई थी, और उसी के बाद में इस पूरे फैसले को खारिज करते हुए जो अग्रिम जमानत थी उसको रद्द कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद में सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची है। जो तस्वीरें हैं हम आपको सीधे भोपाल से गिरिबाला के घर से दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो गाड़ी है सीबीआई की टीम की गाड़ी है। मकरंद का रुख कर लेते हैं सीधे। मकरंद, अपडेट दीजिए और मौजूदा इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? गिरिबाला को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और क्या देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार। सीबीआई की 2 टीमें अंदर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें सीधे दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। यहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है। तस्वीरें देखिए, यहां पर सिक्योरिटी कर दी गई है, बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए हैं, और पुलिस फोर्स जो लोकल पुलिस है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। अंदर एक गाड़ी है जो सीबीआई की है, और जानकारी के मुताबिक गिरिबाला सिंह को गाड़ी के अंदर, घर के अंदर ही बैठा लिया जाएगा, और उसके बाद गाड़ी जो है वो बाहर निकलेगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला पुलिस के द्वारा और सीबीआई के द्वारा किया गया है। अभी गिरफ्तारी सूत्रों के अगर माने तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी समय औपचारिक रूप से गिरफ्तार करके गिरिबाला सिंह को यहां से ले जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से कुछ मिनट ही बाकी रह गए होंगे कि गिरिबाला सिंह गाड़ी में बैठेंगे और सीबीआई उनको अपने साथ लेकर जाएगी। उसके आगे की प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है वो ये है कि गिरिबाला सिंह को सबसे पहले ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल होने के बाद गिरिबाला सिंह जो हैं वो उसके बाद उनको कोर्ट पेश किया जाएगा, और कोर्ट से उनकी रिमांड मांगी जा सकती है। ये आगे की प्रक्रिया है। हालांकि ये सीबीआई की प्रक्रिया है, इसीलिए बहुत ज्यादा इसे लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दे रहा है। हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह के घर के बाहर थोड़ी दूरी पर सारे मीडिया कर्मियों को कर दिया है। उनका कारण भी ये है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस का कहना है कि गाड़ी जब बाहर निकलेगी तो भीड़ होने की वजह से मीडिया कर्मियों को भी नुकसान हो सकता है। हमारी पुलिस का कहना है कि उनकी कोशिश बिल्कुल किसी कवरेज से रोकना नहीं है। हालांकि मीडिया को घर से थोड़ी दूरी पर रख दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर सीबीआई क्या पूछताछ कर रही है या क्या पूछताछ आगे कर सकती है। तो वो कहीं ना कहीं अब जो स्पष्ट होता जा रहा है कि गिरिबाला सिंह को जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसके बाद कानूनी रूप से उनकी रिमांड ली जाएगी। वो रिमांड हो सकती है। तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं और लगातार आप बने भी हुए हमारे साथ। मकरंद, इस बीच ये भी बताइए कि ट्विशा का परिवार अभी मौजूदा वक्त में कहां पर है? क्योंकि वो नोएडा से बिलोंग करते थे और वहां पर सब कुछ क्योंकि प्रोसेस चल रहा था इस वजह से मौजूद थे। ट्विशा के परिवार का अब क्या कुछ कहना है, और क्या उनके सभी बयान जो हैं वो टीम के द्वारा दर्ज करा लिए गए हैं? देखिए, समर्थ का माफ कीजिएगा, ट्विशा का जो परिवार है वो उनके कुछ सदस्य भोपाल में ही हैं जो कि सीबीआई से कंटिन्यू टच में हैं, और जो बाकी रिलेटिव्स हैं वो अब नोएडा जा चुके हैं। जो अंतिम संस्कार के बाद जिनको जाना था वो चले गए हैं। सर, कानूनी रूप से अभी आपने सुरक्षा क्यों बढ़ाई है? सर, मीडिया को क्यों दूर रखना है? ये गाड़ी निकल जाए आराम से, मीडिया कर्मी घायल ना हो जाएं, यहाँ से वो उनको ले जाएंगे गिरिबाला जी को, और उसको तो इसीलिए बैरिकेड्स लगा दिए। औपचारिक गिरफ्तारी हो गई है मान लिया जाए। अब ये सीबीआई क्या कर रही है वो अंदर जाने, हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये केस सीबीआई के पास। अभी आपने सिक्योरिटी डिप्लॉय सीबीआई के कहने पे की? हाँ। ठीक है सर, कितनी देर में ले जाएंगे? अब ये उनके ऊपर है। अच्छा, एक सेकंड। ये टीआई है, सुनील दुबे नाम है, और ये घर के बाहर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये जो कटारा हिल्स थाना है उसके एसएचओ हैं, और इन्हीं के ऊपर कुछ गंभीर आरोप परिवार वालों ने लगाए थे। हालांकि उसका स्पष्टीकरण उन्होंने सीबीआई वालों को भी दिया है, क्योंकि जिस दिन केस हैंडओवर किया गया था वो उस दिन केस डायरी हवाले नहीं करने को लेकर फटकार भी पड़ी थी पुलिस को और एसआईटी को। अब इस पूरे मामले में जो साक्ष्य हैं उनको सीबीआई कलेक्ट कर रही है, और किसी भी समय लेकर के जाया जा सकता है सीबीआई के द्वारा गिरिबाला सिंह को। 12 तारीख का पूरा मामला है, जैसा कि लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि 12 तारीख को
त्विषा ने इसी घर में सुसाइड किया था। ऊपर एक जो सेकंड फ्लोर पे जिम बनी हुई है, जिम के पट्टे पर फांसी लगाई थी, ऐसी शुरुआती जानकारी सामने आई थी। ये जानकारी सामने आने के बाद परिवार जो है मकरंद लगातार ये कह रहा है कि सुसाइड नहीं है बल्कि हमारी बेटी को मारा गया है और इसी वजह से सीबीआई तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। अच्छा मकरंद, ये भी बताइए कि यहाँ से जब गाड़ी निकलेगी गिरिबाला को लेकर तो पहले कौन से हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा जहां पर गिरिबाला का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद में गिरिबाला को किस जगह पर लेकर जाया जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है या इससे पहले जो सीबीआई की मॉडस ऑपरेंडी रही है उसके मुताबिक यहाँ से एम्स ले जाएंगे। एम्स ले जाकर वहां पर पहले गिरिबाला सिंह का मेडिकल होगा और उस मेडिकल के बाद गिरिबाला सिंह को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट से रिमांड ली जाएगी तो संभावना यही है कि रिमांड लेने के बाद जो सीबीआई का दफ्तर है भोपाल में वहां पर ले जाएंगे। हालांकि एक अपडेट में और बता दूं दर्शकों को कि एक पत्र सीबीआई के द्वारा पुलिस कमिश्नर को दिया गया है जिसमें उन्होंने यहां पर एक जगह की मांग की है, एक ऐसे सेंटर की मांग की है जहां वो अपना टेम्पररी ऑफिस बना सके, कमांड सेंटर बना सके, जहां से इस केस की जांच की जाएगी। क्योंकि दिल्ली सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर किया है, सारे अधिकारी जो है वो दिल्ली के साइड के हैं और यहाँ पर एक डेडिकेटेड ऑफिस इस केस की जांच के लिए मिल जाए, ये पुलिस कमिश्नर से उन्होंने मांग की है। इसके अलावा सीएफएसएल की टीम भी मध्य प्रदेश के बाहर की है और उसके साक्ष्य जुटाने और उसकी जांच के लिए भी सैंपल बाहर भेजे जाने हैं। तो जाहिर है कि सीबीआई को भी बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पर लोकल में चाहिए रहेंगी, जिसकी अनुमति उन्होंने यहाँ पर कमिश्नर से मांगी है सीपी से। और अब संभावना यही है कि जल्दी ही उनको कमांड सेंटर अलॉट किया जाएगा। जैसे इससे पहले व्यापम कांड की जब जांच चल रही थी तो प्रोफेसर कॉलोनी में सीबीआई को एक ऑफिस दिया गया था। ये भी बताइए कि मौजूदा वक्त में जो ऑफिसर्स अंदर हैं उनकी संख्या कितनी है, कितनी गाड़ियां अंदर ये जो प्रेमाइसेस है वहां पर खड़ी की गई हैं और कितने ऑफिसर्स अंदर गिरिबाला से पूछताछ कर रहे हैं और एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं सीबीआई के? देखिए, लगभग 5 लोगों की ये टीम है। उसके अलावा जो कर्मचारी हैं, जो टेक्नीशियंस हैं वो अलग हैं। इस घर की 3D मैपिंग के लिए और अलग अलग फॉरेंसिक जांचों के लिए कुछ कर्मचारी भी इस टीम में आए हुए हैं। जो मुख्य टीम है वो 5 लोगों की है जिसमें जो लगातार पूछताछ अभी फिलहाल कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिबाला सिंह को किसी भी समय ले जाया जा सकता है, ये जानकारी है। और ये जो सीबीआई की टीम है ये अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। जैसे एक टीम जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रही है जिन्होंने इस घटना का रिक्रिएशन किया है। आज भी रिक्रिएशन करने के लिए कुछ अधिकारी जो है वो उस जगह पर गए थे जहां पर ये घटनास्थल है। इस घटनास्थल को रिक्रिएट करके पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि किस तरह से उस दिन ये घटनाक्रम हुआ होगा। एक जो वॉक थ्रू किया गया है, वॉक थ्रू इस तरह से किया गया हुआ, टनल का वॉक थ्रू किया गया है। वो टनल थ्रू एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। मान लीजिए जब सीसीटीवी में त्विषा अंदर जाते हुए नजर आ रही है और थोड़ी देर के बाद दूसरे सीसीटीवी में वो ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रही है, तो ये जो टेक्निक है उस बीच के गैप को भरने का काम करेगी और त्विषा कितने समय में किस जगह पर कितनी देर में पहुंच सकती है, इसका एक आइडिया पुलिस को मिल जाएगा, सीबीआई को मिल जाएगा। तो ये सारी जो जानकारियां हैं वो अलग अलग गैजेट्स के माध्यम से सीबीआई जुटा रही है और इन जानकारियों को जुटाने के बाद ही सीबीआई किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है वो रिपोर्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। संभवतः अगले 24 से 48 घंटे में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ सकती है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो चोट लगी थी या जो परिवार के जो क्वेरीज थी, परिवार के जो संशय थे, उनको दूर करने का प्रयास पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी। हालांकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगने से मौत की वजह जो है वो फांसी लगना बताया गया है। आत्महत्या है या फिर किसी वजह से प्रोवोक किया गया था आत्महत्या के लिए, ये जांच बताइए कि फिलहाल जो टीम है अंदर मौजूद है, कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। वहीं मृतका त्विषा के परिवार के जो बयान सामने आए उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि व्हाट्सएप चैट और अन्य रिकॉर्ड में सास और पति पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज मांगने और गर्भपात का दबाव बनाने के भी आरोप शामिल रहे जो परिवार के द्वारा लगाए जा रहे थे। ऐसे में जो डिजिटल डिवाइसेस हैं क्या वो भी सब कलेक्ट कर लिए गए हैं?
देखिए, शुरुआत से ही इस केस में जो लापरवाही रही वो यही रही कि पुलिस मान के चल रही थी कि ये केस जो है वो आत्महत्या का है, इसीलिए बहुत ज्यादा जांच की तरफ पुलिस ने ध्यान दिया नहीं। और जब ये केस सीबीआई का ट्रांसफर हुआ है उसके बाद काफी हलचल देखने को मिली। मसलन समर्थ सिंह के साथ पुलिस जब रिक्रिएशन के लिए आई तो वो रिक्रिएशन सीबीआई जांच सौंपने के बाद किया गया। जो केस डायरी कंप्लीट की गई वो भी सीबीआई को जांच देने के बाद की गई। शुरुआत में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें भी वो बेल्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया और दोबारा जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी जो बेल्ट था जिससे फांसी लगाई गई वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो पुलिस ने बहुत जगह जगह पर लापरवाही की है और यही वजह है कि ये केस जो है वो सीबीआई जो है वो बिल्कुल स्क्रैप से शुरू कर रही है, यानी बिल्कुल बुनियादी जांच से शुरुआत की जा रही है। फॉरेंसिक एविडेंसेस खुद उनके द्वारा लिए गए हैं। फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ साथ जो तमाम साक्ष्य हैं वो उनके द्वारा जुटाए गए हैं। ये सीधे तौर पर कहा जाए तो भोपाल पुलिस को लेकर के एक कहीं ना कहीं जो जांच में लापरवाही बरती गई, तो सीबीआई को जांच देना, इस बारे में जब हमने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि क्या ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल है, तो उनका कहना है कि ये शासन का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटेंसी पर सवाल खड़े करता है क्योंकि भोपाल पुलिस इस केस की उतनी गंभीरता से जांच नहीं कर पाई। और ये बात भी सही है कि तकनीकी तौर पर भोपाल पुलिस के पास इतने फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स या फिर कहा जाए कि इतनी टेक्निक्स नहीं है जिस टेक्निक से सीबीआई जांच कर सकती है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह से नंबर्स पर फोन किए गए उसने भी एक शक पैदा किया। लगभग 46 फोन नंबर से, जिसमें कई रसूखदार जज, कई टेक्नीशियंस और ब्यूटी पार्लर संचालिका, इन सबको फोन किए गए। तो सवाल यह है कि गिरिबाला सिंह खुद इस तरह से जांच क्यों कर रही थी कि उन्होंने जाकर ब्यूटी पार्लर में भी सबूत जुटाए। इसके अलावा जो टेक्नीशियन था, सीसीटीवी संचालक था, उसको भी फोन लगाकर सीसीटीवी का रिकॉर्ड निकालने के लिए खुद गिरिबाला सिंह ने फोन किया। तो जो काम पुलिस को करने चाहिए थे वो गिरिबाला सिंह ने खुद और वकीलों के माध्यम से आखिर क्यों किए, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कोर्ट में भी सवाल उठाया गया कि भाई दूसरी मंजिल से नीचे तक लाने में और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसमें 55 मिनट के करीब बर्बाद क्यों किए गए, क्योंकि हो सकता है इस बीच में किसी एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता था। माउंट हॉस्पिटल है पास में, उससे प्राइवेट एम्बुलेंस आ सकती थी। परिवार सारे अस्पताल छोड़ के सीधे एम्स क्यों लेकर के गया? परिवार ने डॉक्टर्स के पास पहुंचने से पहले ही परिवार को कैसे बता दिया कि ट्विशा की मौत हो गई है? तो बहुत सारे सवाल अभी भी कायम हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे। और अभी इस दरवाजे के पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसी से थोड़ी देर में गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। संभावना यही है कि अगले कुछ मिनटों में ले जाया जा सकता है और उसके बाद गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जाएगी। समर सिंह और गिरिबाला सिंह को आमने सामने बैठाकर भी ये पूछा जाएगा कि आखिर इस घटनाक्रम में कहां कौन सी कड़ियां जो हैं वो छूटी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से समर सिंह का एटीट्यूड रहा है, हमने कोर्ट में भी देखा, समर सिंह ने कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया। जैसे पुलिसकर्मियों के साथ जब वो बातचीत कर रहा था तो वो हंस रहा था, कोर्ट पे जब वो कटघरे में खड़ा था तब भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी। लास्ट रिचुअल्स जो हुए उसमें भी समर्थ का परिवार शामिल नहीं हुआ। ये सारी चीजें बताते हैं कि मकरंद ना केवल समर सिंह बल्कि समर्थ की मां यानी कि त्रिशा की सास गिरिबाला जिनके घर के बाहर आप खड़े हैं, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो जाहिर तौर पर सवाल निशान वो बॉडी लैंग्वेज खड़े करती है। क्योंकि गिरिबाला सिंह भी अभी आप देखिए कि बाहर अपने जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाती हुई नजर आ रही थी। अपनी बहू के लिए वो कह रही थी पौधों में पानी नहीं डालती है और भी तमाम ऐसी बातें तब कही जा रही थी जब त्रिशा की मौत बिल्कुल हुई थी, यानी 12 तारीख के जस्ट जो 2 से 3 दिन का समय था। उसी दौरान गिरिबाला के द्वारा जो बयान दिए गए सोशल मीडिया पर, जो कि अभी भी लगातार वायरल है, वो भी सवाल खड़े करते हैं कि आपके घर की बहू जा चुकी है, आपका बेटा फरार है और उसके बावजूद भी आपको अपने घर के जो पौधे हैं, आपको अपने घर का जो सामान है, जो बहू की कमियां खामियां रही, उसके बारे में चर्चा करने का वक्त है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात बिल्कुल गौर करने वाली है कि जब गिरिबाला सिंह को जानकारी, गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जो अर्जी दी वो 15 तारीख को दी थी। अब 12 तारीख को डेथ होती है, 13 तारीख को सबको सूचना मिलती है, 15 तारीख को आप अग्रिम जमानत दाखिल करते हैं और उसमें जो जिक्र है अग्रिम जमानत में, जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ट्विशा ड्रग्स का सेवन करती थी। ट्विशा ने कुछ गांजे जैसा कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम किया था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा दुनिया में आए और इसी वजह से एबॉर्शन करवाया गया। तो ये सारी चीजें जब लिखी गई और सीधे तौर पर कोर्ट में
दी गई, तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये लड़ाई पहले दिन से ही इमोशनल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर कानूनी लड़ाई हो गई। क्योंकि जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उसके अगले दिन से ही कानूनी प्रक्रिया में पूरा केस उलझ गया। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ट्विशा की डेड बॉडी लगभग 12 दिन जो है वो मॉर्चरी में रही, वहां से निकाली नहीं गई। तो ये जितने भी सवाल हैं ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि पति पत्नी के बीच अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं था, शादी आखिर क्यों की गई थी? शादी के बाद ये बात निकल करके सामने आ रही है, जो एफआईआर में लिखी गई है कि 2 लाख रुपए की मांग की गई, जबकि समर्थ का परिवार कह रहा है, गिरिबाला सिंह कह रही है कि 7 लाख रुपए हमने उनको दिए थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये अब कानूनी प्रक्रिया के तहत हैं। सीबीआई दोनों पक्षों को बुलाएगी, दोनों पक्षों से बात करके बयान लेगी और उन बयानों के आधार पर फिर तथ्यों का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद ही किसी निष्कर्ष पर सीबीआई पहुंचेगी। संभावना यही है कि पुलिस रिमांड की मांग करेगी, सीबीआई अपने पास कस्टडी में लेगी गिरिबाला सिंह को, और जो भी इनको ऑफिस अलॉट किया जाएगा या जिस ऑफिस में भी इन्होंने कमांड सेंटर बनाया होगा वहां पर गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। कॉल रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो कॉल रिकॉर्ड्स गिरिबाला सिंह ने अपने आवेदन के साथ अग्रिम जमानत में लगाए थे, उन कॉल रिकॉर्ड्स में लगभग 46 नंबरों का जिक्र था और इन 46 नंबर्स में तमाम जो जज हैं, तमाम जो रसूखदार लोग हैं, उनसे फोन पर बातचीत की गई। शॉकिंग बात इस पूरे मामले में ये भी है कि जिन मोबाइल नंबर्स का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि रसूखदार परिवारों को मिलाए गए थे गिरिबाला सिंह के द्वारा, हालांकि बाद में वो कहती भी नजर आई थी कि मुझे फोन कॉल्स आए थे जो इंसिडेंट हुआ है ट्विशा की मौत को लेकर, दुख जताने को लेकर आए थे, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो पुलिस की लापरवाही है वो सामने आई, क्योंकि ये कॉल्स की जानकारी और ये पूरी जानकारी ट्विशा के परिवार वालों के द्वारा ही साझा की गई थी पब्लिकली। जी हाँ, ट्विशा के परिवार ने ही ये सारी जानकारी साझा की थी और ये जानकारी जो प्रोवाइड कराई गई थी, यानी कि कोर्ट को दी गई थी, ये जानकारी खुद गिरिबाला सिंह के द्वारा दी गई थी और उनके वकील के द्वारा दी गई थी। जिन 46 नंबरों का जिक्र उस कॉल रिकॉर्ड में था वो दिए दरअसल इसलिए गए थे क्योंकि वो अपना कंसर्न बताना चाहती थी कि कहाँ किसको कब फोन किए गए, और इसीलिए वो सीडीआर जो है वो उपलब्ध कराई गई थी कोर्ट को अपने अग्रिम जमानत के साथ साक्ष्य के तौर पे। और उसमें जो 46 नंबर मौजूद थे उन नंबरों की जानकारी मिलने के बाद ट्विशा के परिवार वालों ने उस जानकारी को उनके वकीलों के साथ साझा किया और वो जो जानकारी निकल करके आई उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारी वायरल होने लगी कि 46 नंबर्स को कॉल किए गए। परिवार ने भी अपने वकील के माध्यम से जानकारी जुटाई तो अलग अलग नंबर्स उनको पता चले कि कोई नंबर किसी जज का है, कोई नंबर किसी पुलिस अधिकारी का है, कोई किसी वरिष्ठ डॉक्टर का है, ब्यूटिशियन को फोन लगाया गया जिस पार्लर में ट्विशा गई थी, सीसीटीवी के कर्मचारी को फोन लगाया गया। तो ये सारी जानकारी परिवार को मिली उस कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से और उसके बाद जब खंगाला गया तो जानकारी हुई कि ये जो सारे सीसीटीवीज हैं ये खुद ही गिरिबाला सिंह के वकीलों द्वारा अपने पास लिए जा रहे थे। तो इस बात ने ही शक पैदा किया और परिजन जो है वो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे इन नंबरों के बाद वो आरोप कहीं ना कहीं पुष्ट होने लगे कि इस तरह के फोन कॉल्स किए गए जिससे जांच प्रभावित की जा सकती थी। मध्य प्रदेश लोकायुक्त का नाम भी इसमें घसीटने की कोशिश की गई, उनका नाम भी उस कॉल लिस्ट में था, इसलिए परिवार ने ये भी कहा कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी भी ट्विशा के परिवार के द्वारा की गई। अभी फिलहाल उन नंबरों को पुलिस ने अपनी जांच में ले लिया है। पुलिस जो है वो इस मामले की जांच में उन नंबर्स की भी तफ्तीश करेगी कि आखिर किन लोगों से बात की गई, क्यों बात की गई, उन जिन लोगों से बात की गई उनसे भी पूछा जाएगा कि फोन आखिर क्यों लगाया गया। और क्या कोई सहायता मांगी जा रही थी या आखिरकार एकदम से ऐसा क्या हुआ? अगर गिरिबाला अपने आप को कहती है या समर्थ उनका बेटा अपने आप को कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ट्विशा ने तो सुसाइड कर लिया, हमने तो बहुत अच्छा एनवायरमेंट उसको घर में दे रखा था, गलती तो सारी ट्विशा की थी, वही ड्रग्स करती थी, ऐसे जो आरोप जो घर वाले लगा रहे हैं वो देखना जरूरी है कि फिलहाल आगे क्या होता है। आपके पास मैं आऊंगी मकरंद, लेकिन इस सब के बीच में सीबीआई की टीम क्योंकि अंदर मौजूद है तो एक बार दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि ट्विशा शर्मा मौत के मामले में जांच पड़ताल सीबीआई के द्वारा तेज कर दी गई है। ऐसे में कौन से वो सवाल होने वाले हैं जो कि सीबीआई की टीम पूछने वाली है और या पूछ रही है गिरिबाला से संभावित तौर पर, और जो पूछे जाने भी चाहिए। एक बार ग्राफिक्स के जरिए उन सवालों के ऊपर जल्दी से नजर डाल लेते हैं क्योंकि ट्विशा की मौत लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। आखिरकार ट्विशा के साथ ऐसा क्या हुआ जो ट्विशा की मौत हो गई, तो आपको वो सवाल बता देते हैं। आखिरकार जो कॉल थे वो किस किस को मिलाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। घटना की रात 12 मई को ट्विशा ने करीबन 9:41 पर अपनी मां के साथ में बातचीत की थी जिसमें
पीछे पति समर्थ के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी जब ट्विशा अपने मम्मी के साथ में बात कर रही थी फोन पर, और इसी चिल्लाने की आवाज के बाद में आखिरकार ट्विशा का फोन क्यों कट गया, यह भी सवाल खड़ा होता है। सीबीआई पूछेगी कि उस दौरान दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। वहीं फोन पर सीधे मौत की खबर क्यों दी गई। ट्विशा की मौत सुसाइड से हुई, ये गिरिबाला कह रही है। ऐसे में जब ट्विशा की मौत नहीं हुई थी, आप समझिए कि जब उसने फांसी के फंदे पे अपने आप को टंगाया और उसके बाद में उसको उतारा गया, अस्पताल ले जाने में इतना समय लगाया गया, करीबन 40 से 50 मिनट का समय लिया गया, तो परिवार का ये सबसे बड़ा आरोप है कि आखिरकार हमें तब क्यों नहीं बताया गया। जब ट्विशा की मौत कंफर्म हो जाती है तब क्यों बताया गया, तब क्यों खबर दी गई। जब ट्विशा के परिवार ने दोबारा से फोन किया तो गिरिबाला सिंह ने फोन उठाकर सिर्फ ये क्यों कहा कि वो अब दुनिया में नहीं रही है। अब उसके बाद में कॉल काट दी। उन्हें तुरंत मौत का पता कैसे चला, कैसे गिरिबाला इतनी श्योर थी। अस्पताल ले जाने में आखिरकार देरी क्यों की गई ससुराल वालों की तरफ से, यह भी परिवार का आरोप है। वहीं ट्विशा को रात करीबन 10:20 पर एम्स भोपाल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने ट्विशा को मृत घोषित कर दिया। अब ये समयावधि के बीच में आखिरकार घर में क्या क्या हुआ, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। मकरंद लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, मकरंद का भी रुख कर लेते हैं। मकरंद, फिलहाल एक बार आप तस्वीरें दिखाइए, सीबीआई की टीम को कितना समय हो गया है अंदर गए हुए, और अभी क्योंकि हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, उसकी भी एक बार तस्वीरें दिखाइए। जी, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय सीबीआई की टीम को हो चुका है। कहना गलत नहीं होगा, 3 घंटे लगभग हो गए हैं इस टीम को अंदर, और अभी फिलहाल टीम जो है वो गिरिबाला सिंह से औपचारिकता पूरी कर रही है। अभी जो गाड़ी स्टार्ट रखी गई थी उसको अभी फिलहाल बंद किया गया है, तो संभावना यही है कि थोड़ा टाइम लग सकता है अभी और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि गिरिबाला सिंह को किसी भी समय ले जाया जाना था। गाड़ी पहले बाहर खड़ी थी जिसको अंदर किया गया, और एसी गाड़ी का ऑन था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि तुरंत ही गिरिबाला सिंह रवाना होने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल अधिकारी बाहर निकले और गाड़ी को बंद करवा दिया है, यानी थोड़ा समय और लग सकता है। अभी फिलहाल गिरिबाला सिंह से पूछताछ की जा रही है, उसके अलावा जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट की जा रही हैं, जो लिखा पढ़ी का काम है। जैसा कि पूर्व में भी हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि गिरिबाला सिंह एक डेकोरेटेड जज नहीं है, साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो भोक्ता फोरम है उसकी एक बेंच की चेयरमैन है। तो ऐसे में किसी पद पर होते हुए अगर आप किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पूर्वी जज के खिलाफ, साथ ही साथ समर्थ सिंह जो कि उनके बेटे हैं और खुद एक क्रिमिनल लॉयर हैं, और कंसल्टेंसी में गवर्नमेंट को भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, तो ऐसे में कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर आपको करनी है तो उसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम आपको करने होंगे। जो साक्ष्य आपने जुटाए हैं उनको आपको आने वाले समय में कोर्ट में साबित करना है, और ऐसे में आपको बहुत जरूरी है कि एक एक जो आप चीजें कर रहे हैं, गिरफ्तारी का जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं वो कानूनी रूप से सही हो, क्योंकि ये एक छोटा सा आपका लूपहोल भी इस केस को कमजोर कर सकता है, जैसे कि पिछले इस पूरे केस में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गिरिबाला सिंह खुद जज रह चुकी है और बेटा क्रिमिनल लॉयर है। ऐसे में उनको वो सभी फ्लॉज पता हैं, जिन फ्लॉज की बदौलत वो इस मामले से निकलने की हर एक जद्दोजहद कर रहे हैं, और निकलने का पूरा प्रयास आने वाले समय में भी जारी रहने वाला है। फिलहाल मकरंद, आप नजरें बनाए रखिएगा, आप मौजूद है घटनास्थल पर, रुक करेंगे आपका थोड़ी देर के बाद है, लेकिन फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।